हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 1 बुक है उसका बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो इसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है दोस्तों, और इसमें कुल 24 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने इससे 1 से लेकर 8 तक जो प्रैक्टिस सेट है इसके पहले वाले वीडियो में अलग अलग वीडियो में हमने बना चुके हैं। अगर वो आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको 8 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात और, ये जो सभी 8 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 है और कुल अंक इसमें 600 है, यानी प्रत्येक गलत अंक के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखते हैं क्या है। देखिए, ये रहा हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 9 जो कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है और बीएससीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला प्रश्न यह है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और इसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए इसमें ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है, 4 ऑप्शन वाले सेट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अनुच्छेद 74 का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। तो कौन सा अधिकार के प्रति संरक्षण है दोस्तों? वो है आपका शोषण के विरुद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, लोकतांत्रिक पूंजीवादी यानी कि डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म सर्वविश्वसरैया योजना से प्रभावित रहा, यह किस देश से प्रभावित है? तो इसका नाम है आपका अमेरिका। किस देश से? अमेरिका देश से यह प्रभावित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान, जिसको हम लोग सब्सिडी कहते हैं, उसका प्रावधान कौन सा संस्था करता है? तो इसका प्रावधान जो है राज्य वित्त आयोग करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 5वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था? वो था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें कि जनता पार्टी चुनी गई और आपातकाल लगाया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? तो महिला का नाम है दोस्तों मैडम भीकाजी कामा। क्या है? मैडम भीकाजी कामा, उनको जो है भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन होते हैं। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? होते हैं वो उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था दोस्तों 1993 ईस्वी में। कब? 1993 ईस्वी में भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो विशेषता नहीं है हमें देखना है दोस्तों। तो प्रति व्यक्ति निम्न आय ये विशेषता है, उच्च दर, उच्च मृत्यु दर ये भी है, उच्च निरक्षरता ये भी है, और चौथा है आपका प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। तो दोस्तों ये विशेषता नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? आधिकारिक भाषा बांग्लादेश की वो है आपका बांग्ला, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, पंचायत समिति के सदस्य हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ होता है? महाराष्ट्र, नासिक में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। तो हड़प्पा संस्कृति जो हम लोग जानते हैं सिंधु कालीन सभ्यता, उसका एक अन्य नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है कांस्य युगीन सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र इन चारों ऑप्शन में से अमरावती है। क्या है? अमरावती, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 15वां, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? कौन सा अभिलेख है? महरौली, उससे होती है हमें चंद्रगुप्त द्वितीय सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है?
तो इसका प्रयोग हम लोग सभी जानते हैं उपनिषदों के लिए। किसके लिए? उपनिषदों के लिए, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, उपनिषद। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17वां, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष आपको 8 सितंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 8 सितंबर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। कॉफ़ी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है, यह कथन आपका गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, कॉफ़ी बहुत चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है, यह कथन आपका गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर यानी फैक्टर ऑफ सेट बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों ये कथन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, गन्ना की जो फसल होती है वो कितने समय में तैयार की जाती है? कितने माह में? 5 माह, 3 माह, 7 माह या 12 माह में? तो तैयार की जाती है दोस्तों 12 माह, यानी कि लगभग 1 साल में तैयार की जाती है गन्ने की फसल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? क्या है? रबी नहीं है, गेहूँ, जौ, सरसों या मक्का? तो जो मक्का है वो रबी फसल नहीं है दोस्तों, सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? अंतिम राजपूत शासक जो महान था वो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? उस शासक थे फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 23वां प्रश्न है, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य से स्वीकार नहीं किया? तो सहायक संधि जो है मैसूर जो राज्य है उसे स्वीकार नहीं किया था सहायक संधि को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वो कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? वो घटना थी रॉलेट कानून। क्या थी? रॉलेट एक्ट थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो उस महिला का नाम है कल्पना चावला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो कि भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है, किस तिथि को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है? उस एग्जैक्ट डेट का नाम है दोस्तों 23 अगस्त 2023, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किस राष्ट्रीय भूभाग विज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव, नेक्स्ट है प्रोफेसर जयंत विष्णु तारलीकर, प्रोफेसर जोईता गुप्ता या डॉक्टर एम.एन. नंदन कुमार। तो ये प्राप्त हुआ है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से काला जार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका 2025, ऑप्शन बी है आपका 2030, ऑप्शन सी है 2023 और ऑप्शन डी है आपका 2047। तो 2023 तक आप काला जार खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है भारत सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस का हम लोग नाम जानते हैं, वो है आपका बैडमिंटन से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 30वां प्रश्न, 30 जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो कि रा के नाम से प्रमुख है, उसके प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रा के प्रमुख किन्हें नियुक्त किए गए हैं? वो हैं रवि सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है, तो वो है दक्षिणी पूर्व एशिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है देहरादून में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? ये देखिए आपके साइंस के प्रश्न आ गए। तो किस नाम से जब पुकारते हैं इसे दोस्तों? इसे पुकारते हैं हम लोग भूवेक्षीपी पवन, यानी कि जियोटॉपिक विंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 34वां, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश दूरी की
होती हो तो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी भूमध्य रेखा पर कितने किलोमीटर की होती है? होती है 111 किलोमीटर की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड द पुअर, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं बी.एस. मिन्हास। कौन है? बी.एस. मिन्हास है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 36वां प्रश्न, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय है। तो उसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? है आपका वाशिंगटन डीसी में, यानी कि अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रामेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? तो कौन से देश के थे? नॉर्वे देश के थे वो खिलाड़ी, जिससे रामेश बाबू प्रज्ञानंद पराजित हुए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 11-12 जनवरी 23 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो उस शहर का नाम बताना है दोस्तों। उस शहर का नाम है जयपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जहाँ की भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक वह है शांतनु गुप्ता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वह है एस विजयलक्ष्मी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, सूफी संप्रदाय का उद्भव कहाँ से हुआ था? इस्लाम से हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 42वां प्रश्न, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। तो पिछड़े देश की विशेषता होती है प्रति व्यक्ति निम्न आय भी होती है, निम्न मृत्यु दर भी होती है और उच्च निरक्षरता भी होती है, यानी कि उपयुक्त में से सभी ऑप्शन आपके सही हैं, जो कि एक पिछड़े देश की विशेषता है। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 43वां प्रश्न है आपका, तो है गुजरात राज्य में स्थित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 44वां प्रश्न है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? क्या है? दोहरे त्रिभुज के रूप में किस देश का झंडा? वो है आपका नेपाल देश का झंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 45वां प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अष्टछाप की स्थापना की गई थी आचार्य विट्ठल नाथ द्वारा। किनके द्वारा? आचार्य विट्ठल नाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? बिहार में पहले उड़ीसा और झारखंड दोनों एक ही स्टेट में थे, सब जो भी अलग हैं वो कब अलग हुए थे? उड़ीसा और झारखंड। तो झारखंड हम लोग सभी जानते हैं 2000 ईस्वी में अलग हुए थे, और उड़ीसा हुई थी 1936 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो उनका देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 48वां प्रश्न, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो इसका मुख्य केंद्र इन चारों शहरों में से कौन था? पटना था वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? त्रिमूर्ति में से एक है कर्नाटक संगीत की इन चारों में से, वो है आपके त्यागराज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 50वां प्रश्न है इस वीडियो का, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है दोस्तों वह है शिवहर का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो वह है ना ही 10 मिनट में, ना ही 20 मिनट में, ना ही आधा घंटा में। इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जब विस्फोट होगा तो इन जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सारे ऑप्शन गलत हैं, यानी इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, जल की कठोरता किसके कारण होती है? जल की कठोरता होती है CaHCO3 के कारण, यानी कि इनमें से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया गया है? तो है आपका माया। क्या है? माया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है। तो वायु, पीतल जब मिश्र धातु है तो वायु क्या है दोस्तों? वह है आपका मिश्रण है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है।
तो उसके कमी के कारण होता है डायबिटीज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पे होता है? वो होता है आपका 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो स्तनधारी डॉल्फिन भी है, बाघ भी है और मानव भी है, सो मगरमच्छ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? इन चारों ऑप्शन में से वो थी अवरक्त किरणों की, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? हम लोग जो नाम सुनते हैं आंसू गैस, उसका रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एसिटिफिनॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब वो कैसा होगा? वो होगा श्रवण तंत्र का मस्तिष्क, उसकी चमक कम हो जाएगी। क्या होगी? यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाएगा तो उससे द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, जी यह कथन सही है। पुतलिका परितारिका को नियंत्रित करती है, ये गलत है। श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क को संकेत प्रेषित करती है, ये गलत है, यानी कि इनमें से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? तो है आपका चाइना रोज, जिसको मिलाने पर बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम तो वो होता है आपका मीथाग्लोबिन के कारण। किसके कारण? मिथोमोग्लोबिन के कारण, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। जी दोस्तों, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? वो घट जाता है। जो साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या है। तो P की ऑक्सीकरण संख्या इनमें से क्या है? +5 है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल और सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल इतना जूल पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो कितना जूल होगा दोस्तों? वो होगा आपका 5 जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, तो क्या बदलता है? वो बदलता है वोल्टेज को। ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रोपिलीन का। किसका? आइसोप्रीन का एक बहुलक है प्राकृतिक रबड़, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है? तो इन चारों में से जो है एक मेरुद्यूतक, यानी कि पैरेन्काइमा जो है एक साधारण अस्थायी उत्तक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 71वां प्रश्न है हमारा दोस्तों, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका असेंबलर, ऑप्शन बी है आपका कंपाइलर, ऑप्शन सी है लीडर और ऑप्शन 4 है आपका इंटरप्रेटर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका कंपाइलर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 72वां प्रश्न, यदि लाल फूल को हरे शीशा में से देखें तो यह कैसा दिखता है? तो वो दिखेगा काला रंग का, लाल फूल को हरे शीशा में देखने से, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था, तो किसका आधार बना था दोस्तों? ये देखिए चारों ऑप्शन दिया हुआ है, वो बना था ईथर परिकल्पना के पातन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक डायोड क्या करता है? एक डायोड का काम है दोस्तों केवल एक दिशा में चालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, केवल एक दिशा में चालन करता है। नेक्स्ट है 75वां, डीएनए में प्यूरिन क्षार है। क्या डीएनए में प्यूरिन क्षार है? 75वां प्रश्न देखिए, वो है आपका एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन क्षार, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए आपका 76वां प्रश्न आपका होते हैं मैथ्स के स्टार्ट और
रीजनिंग के स्टार्ट होंगे। 76 से लेकर 150 प्रश्नों तक आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे, जिसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों। आप खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप सभी मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। देखिए आप सभी 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 सभी ये सभी आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 150वें प्रश्न तक आपके सभी ये रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं। तो अगर हम लोगों ने कुल 150 प्रश्नों तक देखे, 1 से 75 तक जो भी आपके समान अध्ययन के प्रश्न थे वो हम लोगों ने सॉल्व किए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।